के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजिम चुनने पर सालाना 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 0 से 4 लाख की इनकम पर शून्य टैक्स, 0% और 4 से 8 लाख तक के लिए इनकम पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि 8 से 12 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में आने वाला है और इससे पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को कई सौगातें दी हैं। आपको बताते हैं क्या क्या वो सौगातें हैं। बिहार में मखाना के उत्पादन पर केंद्र का फोकस है। राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। पटना IIT का विस्तार किया जाएगा। बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की गई है। पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की गई है। बेटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया। ये सहायता बिहार के लिए है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है और इससे पहले बजट में वित्त मंत्री ने राज्य को कई सौगातें दी है। इनमें बिहार में मखाना के उत्पादन पर केंद्र का फोकस है। राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोलने का ऐलान भी किया गया है। पटना IIT का विस्तार किया जाएगा। तो बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार पर भी फोकस है। तो ये देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार को सौगात, इस बजट में क्या क्या सौगातें मिली हैं वो इस वक्त आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीचे ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो IIT का विस्तार, एयरपोर्ट का विस्तार होगा। कई तरह की योजनाएं हैं, जैसे पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं, बिहटा में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट ये होगा और पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने का ऐलान किया गया है। वहीं बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की गई है। तो बजट 2025 में मोदी सरकार ने बिहार वासियों को महत्वपूर्ण उपहार दिए हैं और इससे पहले आपको एक बड़ी खबर यह भी बताएं। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से किस तरह से फायदा होगा ये बताया गया है। अमित शाह ने किस तरह से ये पोस्ट किया है बजट में बिहार के सौगात पर, बिहार को जो सौगात मिले उस पर, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी नहर परियोजना, IIT पटना का विस्तार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट संबंधित निर्णयों से आने वाले समय में बिहार शिक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, किसान कल्याण और रोजगार का केंद्र बनने वाला है। ये लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार का यह बजट प्रगतिशील एवं भविष्य उन्मुखी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। बजट में गरीब, युवा, किसानों के हित में कई कदम हैं। ये स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि बेहतर बजट पेश करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। वहीं JDU के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बजट 2025 में बिहार के लिए बहुत कुछ है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। संजय जी, बिहार को इस बजट में काफ़ी कुछ मिला। जो स्पीच था, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने जो खास करके एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया है बिहार को। उसी तरह मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है कि मखाना का खेती, मखाना का पूरा पैकेजिंग और सूखा वहाँ से मिला। उसी तरह पश्चिमी कोसी नहर पूरा मिथिला एरिया के लिए और एक फूड प्रोसेसिंग के लिए इंस्टीट्यूट IIT पटना का एक्सपेंशन, ये सारा चीज बिहार का एक नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट हुआ। संजय जी, आप भी मिथिलांचल से आते हैं। मिथिलांचल बाढ़ और मधुबनी पेंटिंग दोनों पर कहीं ना कहीं इस बजट में बिल्कुल आज मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहन करके जो वित्त मंत्री जी आई थी, एक सिंबलिज्म है और मिथिला एरिया के लिए की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं अपने पूरे बिहार और मिथिला एरिया की तरफ से। और मुझे लगता है कि बाढ़ को ही देख समझा जाता था, मिथिला में बाढ़ के अलावा सिंचाई भी होता है, ये कभी फोकस में नहीं गया। तो वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता है कि उन्होंने जो मिथिला एरिया में एक पश्चिमी कोसी नहर की सुविधा की कोशिश की। आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन ऑपोजिशन कर रहा है कि ये आम बजट नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार का बजट हो गया। ऑपोजिशन को बिहार से क्या प्रॉब्लम है भाई? बिहार क्या कोई देश के बाहर का है क्या? काफी दिनों से बिहार तो कभी रडार में रहा नहीं, बिहार से ये लोग लेते रहे, तो बिहार का जनता अगले चुनाव में हिसाब करेगी इनका। अरविंद कुमार, एक पूरी बात, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है, बजट किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड को लेकर लंबित मांग पूरी हुई, जिससे उत्तर बिहार के किसानों को लाभ होगा। बजट को लेकर मंगल पांडे से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ है बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, इसको कैसे देख रहे हैं? आज बिहार की 13 करोड़ जनता की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारत की बजट में आज जिस प्रकार से बिहार के विकास की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है, वह बहुत बड़ी बात है। बिहार का विकास समग्रता के साथ हो, विभिन्न सेक्टर्स में हो और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो। इन सारे बातों को ध्यान में रख के, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचनाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में या रोजगार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को आज बहुत कुछ दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को कि एक बहुत बड़ी मांग हमारे मखाना उत्पादक किसानों की थी, मखाना बोर्ड के गठन का। आज उसकी स्वीकृति की घोषणा इस बजट में हुई है। पूरे उत्तर बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मखाना उत्पादक किसानों के जीवन में बहुत आर्थिक बेहतरी आ जाएगी इससे और आर्थिक रूप से बहुत वो संपन्न होंगे इस निर्णय के बोर्ड के गठन के बाद। उसी प्रकार से चाहे बीज की उपलब्धता का मामला हो या केसीसी की सीमा 5 लाख तक करने का विषय हो या यूरिया की नई फैक्ट्री लगाने का विषय हो, मतलब समग्रता में किसानों के विकास की चिंता। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कैंसर हॉस्पिटल्स, कैंसर सेंटर्स पूरे देश में खोले जाएंगे। कई दवाइयों के दाम कम किए गए हैं। मेडिकल में स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए 75,000 और सीटों को अगले 5 साल में बढ़ाने का निर्णय हुआ है। सारे निर्णयों का लाभ बिहार में भी हमको मिलेगा। धन्यवाद। तो स्वास्थ्य और कृषि मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे, जो बजट पेश किया गया है उसमें बिहार को लेकर काफ़ी कुछ है, स्वास्थ्य और कृषि को लेकर भी, और इस बात को लेकर बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे बेहद खुश हैं और अपनी प्रतिक्रिया उसी तरीके से जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए उसको देश के प्रधानमंत्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर बिहार में कई चीजों की स्थापना करने का काम किया। कई इंस्टीट्यूट हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, IIT पटना का एक्सपेंड करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को विशेष धन्यवाद है, ये कहा सम्राट चौधरी ने। तो IIT पटना
को एक्सपेंड करने की योजना है और तमाम चीजों का जिक्र किया है सम्राट चौधरी ने। बिहार में जिस तरह का बजट केंद्रीय बजट के तौर पर दिया गया ये ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज देश का बजट बिहार के बजट के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर बिहार में कई चीजों की स्थापना करने का काम किया। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शुरू से बिहार को ठगने का काम करती आई है। बजट में विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं दिखी। विशेष राज्य के दर्जे की भी बात नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलेगा। बिहार के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं। विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब उसका बजट एलोकेशन कितना होगा कहीं कोई जिक्र नहीं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।